ये सब देख के आप सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है भाई, बरसात और पहाड़ियों के घर पे पतरोड़ू ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाय और चटनी के साथ तो पतरोड़ू खाने का मज़ा ही आ जाता है। साथ में कुछ ऐसा सा मौसम हो, मतलब अभी अभी बारिश हुई थी और बादल हट रहे हैं, धुंध सी है, तो मज़ा ही आ जाता है। तो चलिए, मैं बना रही थी पतरोड़ू और सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये आ गए हैं जी पत्ते, और ये पत्ते ना 2 दिन पहले तोड़े गए थे, इसलिए कुछ कुछ पत्ते इसमें पीले पड़ गए हैं। वैसे तो मुझे ये कल बना देने चाहिए थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, उस वजह से बना नहीं पाई। तो फिर आज बना रही हूँ, और इसमें जो पीले पीले पत्ते हो गए हैं उन्हें छांट के अलग कर रही हूँ, वो मेरे काम के नहीं है। जो हरे हरे हैं और साफ़ सुथरे पत्ते हैं, तो उनसे फिर मैं पतरोड़ू बनाऊँगी। तो मैं इनको छांट रही थी। वैसे तो हमारे यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि जिस दिन भी आपको पतरोड़े बनाने होते हैं ना, तो उससे पिछले दिन उन पत्तों को तोड़ लो। तो क्या होता है कि वो जो गले में हमारे लगती है ना खराश सी, हम तो गाजली बोलते हैं लोकल में उसको, तो वो चीज़ नहीं होती वाला, अगर आप एक दिन पहले तोड़ देते हो तो। एक चीज़ और याद आई कि कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कमेंट आ रहे हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। तो देखिए, हम जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, हमारी हिंदी में थोड़ी बहुत टोन आती है, श का प्रॉब्लम होता है, ब व का प्रॉब्लम होता है, और हमें वो अच्छा लगता है, इस वजह से हम उसको सुधारते भी नहीं हैं, और हमारी पहचान भी होती है। कहीं भी जाते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा, ये पक्का पहाड़िए हैं। तो हमें उस चीज़ में कोई, मतलब मुझे अपनी बात बताऊं तो मुझे कोई गलत नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। जिनको प्रॉब्लम हो तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं ना सुधारना चाहती हूँ। अपनी लैंग्वेज सबको अच्छी लगती है, तो मुझे भी अच्छी लगती है, तो मैं इसको जैसे है वैसे ही रख रही हूँ। तो चलिए, पत्ते मैंने छांट लिए, धो करके रख लिए साइड, और अभी मैं बना रही हूँ ये पतीड़, मतलब जो उसमें लगना है ना, मसाला अंदर लगाते हैं, तो हम लोग पतीड़ बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम जो है ना प्रोनाउंस किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहाड़ों में भी कुछ कुछ मतलब किलोमीटर के बाद बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, लैंग्वेज में भी, और जैसे बोलचाल जो बोली होती है उसमें भी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ले लिया, देखो बेसन लिया, ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा करके ले रही थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था। ये मैंने नींबू निचोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि ये गर्म तासीर के होते हैं, इसलिए नींबू निचोड़ दिया। और साथ में मैंने प्याज बिल्कुल हल्के, जितने महीन मेरे से चॉप हो पाए उतने, और हरी मिर्च ज़्यादा नहीं ली मैंने, क्योंकि बच्चे भी खा रहे हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें मीठी सौंफ ऐड की, इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है। अभी मैंने इसका पाउडर तैयार कर दिया था तो। और बाकी ये मेथी का पाउडर है, और मेथी का पाउडर भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ये जो होते हैं ना, जैसे आप खाते हो ना पतरोड़ू, अगर रात को खाओगे तो पक्का फेस पे ना सूजन सी हो जाती है, तो उसके लिए मेथी जो है ना वायु को कट करती है। तो ये मैंने ऐड की। बाकी थोड़े थोड़े से मसाले ऐड कर रही हूँ, मिक्स वाला मसाला ऐड किया, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड किया। बाकी मेरे पास ना वो भाबरी और साथ में लौंग मसाला वो मेन होता है। उस हम क्या करते हैं कि मिक्सर जार में फिर लौंग मसाला, भाबरी और हरी मिर्ची को एक साथ पीस करके वो तैयार करते हैं। अदरक लहसुन भी साथ ही ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, इसलिए जो भी था मैं क्या उसी में ही गुजारा करते हैं। देखिए, वही बात होती है ना कि अगर जो नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ना, जो है उसी में सेटिस्फाई होना चाहिए बंदे को, और उसी से बढ़िया सा बढ़िया चीज़ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो हिसाब है मेरा। और बाकी उसको अगर डालते ना तो टेस्ट बहुत ही गजब का आता है, क्योंकि मेन मसाला होता है हमारे यहाँ पे वो। और अभी क्योंकि वो पौधे मैंने लगाए ही नहीं थे, नहीं तो मैं आपको भी दिखाती, हर बार आप पूछते भी हो। चलिए, जो है उसमें पतीड़ बन के हो गया रेडी, इसको कर दिया साइड। अब बारी आई पत्तों की, तो यहाँ पे पत्ते में मेरे को एक दाग दिख गया, मैं क्या नहीं अब इसको भी यूज़ नहीं करना, तो इसको भी मैंने साइड कर दिया। बाकी साफ साफ पत्ते छांट के रखे तो थे, पर अब देखो जब हम यूज़ करने लगते हैं तभी पता चलता है। तो यहाँ पे फिर पत्ते को मैंने थोड़ा सा कट किया, और फिर लगाऊंगी इसके ऊपर ये सारा जो भी मसाला हमने तैयार किया था बढ़िया तरह से। और फिर बस इसी के ऊपर पत्ते लगाते चलेंगे। मेरे को ना ये ट्रेडिशनल तरीका ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो शॉर्टकट तरीके भी हैं, जैसे मैंने कल वो पकौड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी ना, तो उसमें मैंने क्या किया था, खाली 2 पत्ते लिए थे ना, और पत्तों को अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके उसमें ये सारा मसाला, जैसे ये बेसन, प्याज, जो कुछ भी आप डालना चाहते हो, तो वो सारा मसाला ऐड किया था, मिक्स किया था। तो उसको भी अगर एक ही पत्ते में आप डाल देते हो ना, थोड़ा सा बनाया और फिर एक ही पत्ते में डाल दिया, तो उस तरह से भी मतलब एक शॉर्टकट मेथड है, पर मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें देखो, पहले एक पत्ता एक तरफ को, एक पत्ता दूसरी तरफ को, इस तरह से लगाते लगाते फिर लगभग 7-8 पत्ते मैंने लगा दिए, क्योंकि मेरे पास एक तो ज़्यादा पत्ते भी नहीं थे, तो था कि भी 2 तो बन ही जाते पतरोड़ू एटलीस्ट।
तो इसलिए मैंने कम कम लगाए। वैसे ज़्यादा भी लगा अपने अकॉर्डिंग, मतलब आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो तो उतना ज़्यादा आप लगा सकते हो। छोटे में ये रहता है कि अगर 5-7 पत्ते आपने लगाए हैं ना, तो इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिए ना इसको, और बांधने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपोजिट डायरेक्ट इस तरह से आप रखोगे ना तो ये नहीं पड़ती ज़रूरत। तो 2 पतरोड़ू फिर मैंने तैयार किए। बाकी अभी ये अमरूद की जो लकड़ियाँ हैं ये मैं लेकर के आई, सूखा हुआ था, मतलब पेड़ के ऊपर ही थी ये लकड़ी सी ना, तो ये सूख गई थी। मैं क्या ये वैसे भी सूखी हुई जो लकड़ी होती है पेड़ पे हम नहीं रखते, तो फिर वो मैंने निकाल दी और इसी को फिर छोटा छोटा करके मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है वैसे। बाकी आजकल तो आपको पता है कि स्टीम की हेल्प से भी तैयार किया जा सकता है, जल्दी हो जाता है। और इसमें सबसे फास्ट होता है, अगर प्रेशर कुकर में आप 3 सीटी लगाओ तो एकदम आपके जो पतरोड़ू हैं लगभग मतलब कि अगर आप लगा भी रहे हो ना तो आधे घंटे में सारा कुछ करके आपका रेडी हो जाएगा। बाकी स्टीमर में थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैंने वो नहीं किया। और इस तरीके से क्या होता है कि जो भी, जैसे मैंने बताया ना कि हम खाते हैं तो हमारा फेस वगैरह बेलापन जो होता है तो वो भी निकल जाता है, सारा रस रस जो उसका होता है ना वो नीचे को। तो ये मैंने फिर एडजस्ट कर दी लकड़ियाँ। वैसे किसी भी फ्रूट की, चाहे से जामुन की, अमरूद की, जो भी आपके पास नियर बाई हो, या फिर कई बारी हम लोग कड़ी पत्ते की ले लेते हैं, बड़ा बड़ा होता है काफ़ी ना। फिर ये मैंने लगा दिया इधर नीचे। इसको थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी। पानी डालना मैं भूल गई थी तो ध्यान आया कि अच्छा पानी तो डाला ही नहीं, तो पानी डाल दिया मैंने इसमें लगभग आधे जैसा लोटा, और लोटा छोटा है। तो बस फिर ये दोनों जो पतरोड़ू मैंने तैयार किए थे वो एडजस्ट कर दूंगी मैं इसके ऊपर। बस मतलब कि हमारी जो फैमिली 4 ही तो मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं 2 हम में, तो हमारे लिए काफ़ी है वैसे ये इतने भी। अच्छे से एडजस्ट कर लिया और बाकी फिर चढ़ा दिया जी प्रेशर कुकर का ढक्कन, और 3 विसल्स के बाद ये देखिए जी पतरोड़ू बन के हो गए हैं रेडी। और अब मैं इन्हें उठा लूँगी। एक्चुअली अभी बहुत गर्म है, मैंने चेक किया कि अच्छे से कुक हो गए हैं कि नहीं, तो बहुत ही बढ़िया तरह से कुक हो चुके हैं। और अब बहुत ही धीरे धीरे से मैं इनको उठाऊँगी क्योंकि ये नीचे पानी भी है, तो संभल संभल के। ये देखिए फिर इस तरह से पतरोड़ू हमारे बन के हो गए रेडी। और अब मैं इन्हें काट लूँगी। एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर आपके पतरोड़ू थोड़े से ज़्यादा पक गए हों तो ये तो परफेक्ट पके हैं, लेकिन इन केस अगर प्रेशर कुकर में कई बार नहीं रहता ध्यान कि हाँ कई बार 3 सीटी में भी बिल्कुल ही ज़्यादा पक जाते हैं, डिपेंड करता है ना पत्ते आपके कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो अगर आपके ज़्यादा पक गए हैं तो क्या करना कि इस तरह से आपने निकाल लेना, इनको एज इट इज़ फ्रिज में रख दो, फिर आप इनकी कटिंग करना। अगर एकदम गरम गरम के लगोगे ना कटिंग करने तो वो फिर मतलब अच्छे से कटिंग नहीं होगी, तो इसलिए फिर आप फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन मेरे सही से कुक हुए थे तो मैंने अभी काट दिया इनको। और गर्मा गर्म ही, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि खाने हैं खाने, तो गर्मा गर्म ही मैंने क्या किया कि तवे पे थोड़ा सा देसी घी, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने ऐड किया, थोड़ा थोड़ा ही मैं क्या इसको हल्का हल्का। बाकी अगर थोड़ा ज़्यादा आप इसको डीप उस तरह से फ्राई करते हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम उतना ज़्यादा घी तेल ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं तो इस वजह से फिर हल्का हल्का लगाया मैंने। देसी घी लगाया गाय का। तो फिर अब इसको थोड़ा थोड़ा सा मतलब इस तरीके से सेक लेंगे तो बहुत ही लजीज लगेगा। बाकी फिर इसके साथ अगर आप चटनी बनाते हो पुदीने की तो और भी बढ़िया लगता है खाने में। और साथ में चाय के बिना तो पतरोड़ू खाने का मज़ा ही कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने साइड में रख दी थी चाय, इसको अच्छी तरह से बॉईल होने दिया था क्योंकि मेरे को ना ज़्यादा उबली हुई चाय अच्छी लगती है। फिर इसमें मैंने दूध ऐड किया, उसके बाद फिर से इसको अच्छे से बॉईल किया। जब तक चाय बॉईल हो रही थी तब तक मैंने सोचा भाई क्यों ना चटनी भी बना ही लेते हैं, भाई किसी भी चीज़ से कमी क्यों छोड़नी। तो चली गई मैं फिर अपने किचन गार्डन में, और यहाँ पे पुदीना तो होता ही होता है, तो इसलिए मैं क्या थोड़ा सा पुदीना लेकर के आऊँगी, थोड़े से कड़ी पत्ते। और वैसे जामुन की पत्तियाँ भी अगर आप डालते हो ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, तो टेस्टी की टेस्टी हो जाती है और हेल्दी की हेल्दी हो जाती है। जामुन की पत्तियाँ ना शुगर वगैरह जिन लोगों को होता है तो उनको सुबह खाली पेट 4-5 जामुन की पत्तियाँ चबानी चाहिए ना, तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है इसमें। ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे फिर ये देखिए ये है पुदीना थोड़ा थोड़ा, मतलब क्योंकि हमने करा ये जो क्यारी थी ना अभी इसमें बीज वगैरह डाले थे, तो तब ये थोड़ा थोड़ा सा पुदीना जैसा जो था ना वो छोड़ दिया था, तो पुदीना लेकर के आई। साथ में इसमें ये आम के
जो कच्चे आम थे ना उनको सुखाया हुआ था, हम इसको बोलते हैं बुकड़ियाँ लोकल में, मतलब खटास के लिए ये डाली। साथ में फिर प्याज, हरी मिर्ची और सब कुछ डालने के बाद ये देखिए जी हमारी चटनी जो है ना बन के हो गई है रेडी। थोड़ा मैंने इसमें नींबू का रस भी डाला, क्योंकि जो ये बुकड़ी थी ना हमारी कच्चे आम वाली, तो ये भिगोई नहीं थी मैंने पहले। इसको भिगो देते हो ना तब ये सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर एकदम ग्राइंड हो जाती हैं। तो चटनी बहुत ही लाजवाब बन के रेडी हुई। और तब तक यहाँ पे ये देखिए, ये मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे करके गई थी ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। तो अब इसको फिर पलट दिया दूसरी साइड को, थोड़ा थोड़ा सा देसी घी फिर से मैंने इसमें ऐड किया था ताकि मतलब बढ़िया से क्रिस्पी से बन जाए। तो ऐसे ऐसे बनाई फिर मैंने। ये देखिए जी पतरोड़ू, मतलब बरसात के मौसम में ना ये सब चीज़ें खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी एक चीज़ रह गई है, कचौरी, उसको बोलते हैं हम लोग बेड़ुआ। तो 1-2 दिन बाद बनाऊंगी मैं वो भी, बस बरसात जो है ना अच्छे से होना शुरू हो जाएगी तब आता है मज़ा ना। तो ये देखिए फिर जी चटनी हमारी, साथ में चाय और पतरोड़ू, और साथ में देखिए बहुत ही बढ़िया सा मौसम, मतलब बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले ही, तो उसके बाद फिर धुंध धुंध सी छाने लगती है। तो इसमें ये सब चीज़ें खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। बाकी ये मैंने पतरोड़ुओं के ही पकौड़े बनाए थे, ये मैंने आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लेकिन ये जो क्लिप था ना ये मुझे मिला नहीं था, फिर मैं सोचूं मैं क्या बनाया तो था, कहाँ गया। तो पकौड़े भी बहुत अच्छे बने थे। अगर डायरेक्ट भी आप बनाते हो ना इस तरह से, जैसे मैंने कल बताया था कि पत्तों को कट करके आप बेसन के साथ सारा मिक्स करके, तो ये भी बड़े टेस्टी बने थे। तो इसको भी चटनी और चाय के साथ खाते हो ना तो इंस्टेंट हो जाता है, मतलब पतरोड़ू के उतने बड़े स्यापे में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बरसात का एक बहुत ही मतलब हमारा फेमस जो डिश है ये है कुतरा आम का। वैसे तो